हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद लास्ट डिजायर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास किसी वजह से लेट हो गई है, लेकिन अब कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में रीजनिंग के सिलेबस से परिचित हो गए थे हम। उसी में से हमने एक चैप्टर उठाया है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और आज हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट नंबर 1। चैप्टर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हिंदी में कहते हैं इसे वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वर्णमाला किस चीज़ की? वर्णमाला अंग्रेजी की वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। आप जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर? 26 लेटर। 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर की नॉलेज अगर हमें सही से इनकी जानकारी है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ काफ़ी हल्का चैप्टर है। 26 लेटर में हमें क्या करना है? हमें इनके प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि ए कौन से स्थान पर आता है, डी कौन से स्थान पर आता है, जेड कौन से स्थान पर आता है। अगर हमें इनकी नॉलेज है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत इजी चैप्टर है, तो इनकी नॉलेज करते हैं। आप जानते हैं जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें जो लेटर होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच डॉट एक्स, वाई, जेड, यानी ये लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। आप जानते हैं ए का स्थान 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे डॉट इसका 24, इसका 25, इसका 26। यानी हम कैसे याद करें कि हमें इनका जो प्लेस वैल्यू है वो आसानी से याद हो जाए? तो एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं इजोटी। आपने ये सुना होगा इजोटी। इजोटी की सहायता से हम इन 26 लेटर्स का प्लेस आराम से याद रख सकते हैं। जैसे ई की मैं बात करूं तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। यानी इजोटी में ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। तो हम इसकी सहायता से कैसे 26 लेटर के प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ हमें पता है ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25 होती है। मैं कहूँ के की वैल्यू क्या होती है? के की तुम ये पता है जे की 10 तो के की 11 है। मैं कहूँ पी की क्या होती है? पी की तो मैं कहूँगा ओ के बाद पी आता और ओ की 15 तो पी की 16। मैं कहूँ टी की क्या होती है? टी की तो 20 है। मैं कहूँ यू की क्या होती है? तो टी यू की 21। मैं कहूँ डब्ल्यू की क्या होती है? डब्ल्यू की क्या होती है? तो डब्ल्यू क्या होती है? टी की 20, यू की 21, वी की 22, डब्ल्यू की 23। यानी इजोटी की सहायता से हम 26 लेटर्स की प्लेस वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू उनके अंदर ही छिपी होती है। तो कौन कौन से लेटर हैं? जैसे मैं बात करूं आई की, तो आई इस प्रकार से होता है बना हुआ। तो ये किसकी शेप दे रहा है? ऐसा लग रहा है 9, तो आई की क्या होती है? 9। मैं बात करूं जी की, तो जी ऐसा करके खिंच रहा है। अगर मैं ऐसा काट दूं तो क्या होगा? 7। तो जी की वैल्यू कितनी होगी? 7। मैं बात करूं एच की, अगर मैं इसे ऐसे मोड़ दूं तो ये 8 की तरह लग रहा है, तो एच की प्लेस वैल्यू 8। मैं बात करूं एम की, यानी ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है। इसकी जो शेप है एम की 3 जैसी दिखाई दे रही है। अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये 13 लग रहा है, तो 13 यानी एम की 13। यानी कुछ लेटर ऐसे हैं जिनकी प्लेस वैल्यू उनके अंदर ही छिपी हुई है। हमें अब कैसे याद करना है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो आप कोई भी
इंग्लिश का 5 लाइन का पैराग्राफ लेना और उसके अंदर इजोटी की सहायता से उनकी प्लेस वैल्यू लिखना। जैसे मैं कहूँ आई एम कपिल, आई एम कपिल, मैं कहूँ आई एम कपिल, तो मुझे पता आई जे का 10 होता है, जे से पहले आई जे, जे का 10 तो आई का 9, ए का तो 1 हम जानते हैं, एम का होता है 13, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, और यानी एम जो आता है एन एम ओ, यानी ओ का 15 एन का 14, तो एन एम का कितना जाएगा 13, जे का 10 तो के का 11, ए का 1, ओ पी ओ का 15 तो पी का 16, जे का 10 होता है नहीं आई जे, तो आई का 9, जे का 10 होता है तो के का 11 और एल का 12। यानी इस प्रकार से अंग्रेजी के आप 5 लाइन लेना और उन पर इजोटी की सहायता से उनकी प्लेस वैल्यू लिख के देखना, आराम से आपको याद हो जाएगी, फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इजोटी की, और आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या पढ़ना हमें, यानी 26 लेटर्स की हमने जानकारी ले ली है, और इसमें हम 26 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में 8 टाइप की सीरीज पढ़ेंगे। 8 टाइप की सीरीज, कितने टाइप की सीरीज, 8 टाइप की सीरीज पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हम। और टाइप नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, हमें जो पढ़नी है अभी इस क्लास में, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हमारी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करते हैं। नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती है, जो हमने अभी लिखी थी ए बी सी डी ई एफ जी डॉट एक्स वाई जेड, यानी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है जो ए टू जेड, इसे ए टू जेड सीरीज बोलते हैं। ए टू जेड यानी ए से जेड तक लेटर, इसे ए टू जेड सीरीज बोलते हैं। कौन सी सीरीज, ए टू जेड सीरीज। यानी टाइप नंबर 1 में हमें पढ़नी है ए टू जेड सीरीज, यानी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़नी है। नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज डालेंगे टाइप नंबर 1 नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ए टू जेड सीरीज बोलते हैं इसे। ए टू जेड सीरीज, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी 2 डायरेक्शंस होती हैं हमारी ए टू जेड सीरीज में, ए बी सी डी ई डॉट एक्स वाई जेड, ये होती है हमारी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी ए टू जेड सीरीज। हमने सुना होगा बायां कोमा दायां, ये क्या होता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है। तो मैं कहूँ बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है, मेरा बायां अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का बायां होगा और मेरा दायां अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दायां होगा। जैसे मेरा बायां यू है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का बायां ये होगा, और मेरा दायां ये है तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का भी दायां ये होगा। यानी अल्फ़ाबेटिकल, मैं कहूँ अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज लिखी होती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी होती है, यानी ऐसा करके लिखी होती है, ये बायां होता है, ये बायां होता है, ये दायां होता है। यानी मेरा बायां अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का बायां और मेरा दायां अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का दायां होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे ए टू जेड सीरीज टाइप नंबर 1। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं, बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। यानी क्वेश्चन नंबर पहला ए टू जेड सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का टाइप नंबर 1 पढ़ने, ए टू जेड सीरीज का नाम है ए टू जेड सीरीज। क्वेश्चन नंबर पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 6वां होगा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 2 डायरेक्शन दे रखी है, एक तो दे रखी है बाएं और एक दाएं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक नोट लिखेंगे, नोट में 3 पॉइंट लिखेंगे, और फिर हम विदाउट एनी पेपर पेन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो कैसे, विदाउट एनी पेपर पेन।
इसमें दो डायरेक्शन दे रखे हैं, नोट लिखेंगे डायरेक्शन रूल। डायरेक्शन रूल क्या कहता है? डायरेक्शन रूल नोट में लिखेंगे डायरेक्शन रूल। हमें क्वेश्चन में दो डायरेक्शन दे रखी हैं। अगर बायां कोमा बायां आएगा, बायां कोमा बायां, तो करेंगे हम माइनस। बायां कोमा बायां आएगा तो करेंगे माइनस। दायां कोमा दायां आएगा तो करेंगे माइनस। बायां कोमा दायां, बायां कोमा दायां आएगा करेंगे प्लस, और दायां कोमा बायां आएगा तो भी करेंगे प्लस। यानी कहने का मतलब ये है, अगर सेम डायरेक्शन आएगी तो माइनस, और मतलब एक बायां और एक दायां और एक दायां और बायां डायरेक्शन आएगी तो प्लस करेंगे। यानी सेम डायरेक्शन पर माइनस और विपरीत डायरेक्शन पर, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन पर प्लस। ये हमारा डायरेक्शन रूल। ये पॉइंट नंबर 1 था नोट में। पॉइंट दूसरा क्या है? यानी पॉइंट दूसरा ये है कि पियर्सन में पहली वाली डायरेक्शन से उत्तर ज्ञात करेंगे, यानी पहली वाली डायरेक्शन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पियर्सन में जो पहले वाली डायरेक्शन है, जो पहले वाली डायरेक्शन है उससे ही पियर्सन सोल्व करेंगे। यानी नोट का दूसरा पॉइंट ये है, पियर्सन में जो पहले वाली डायरेक्शन है, जो पहले वाली डायरेक्शन कौन सी है? बाएं। तो बाएं ओर से ही क्वेश्चन, यानी बाएं है तो इससे ही पियर्सन सोल्व करेंगे, बाएं से। जो पियर्सन में पहली वाली डायरेक्शन दी होगी उससे ही पियर्सन को सोल्व करेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट जो है ए टू जेड सीरीज में उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे, उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे, उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे। यानी ए टू जेड सीरीज में उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे। बाईं ओर से क्यों देंगे? क्योंकि जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अभी जो मैंने लिखी थी ये वाली ABCD ... XYZ, ये कहाँ से लिखी हुई है? बाईं से दाईं ओर लिखी हुई है। अगर मैं कहूँ डी का क्या प्लेस वैल्यू होती है, आप कहोगे 4। आपने 4 कैसे कह दी? किसी भी अक्षर की दो वैल्यू होती हैं, एक बाएं से एक दाएं से, क्योंकि ये बाएं से लिखी हुई है और तुम्हें इनकी जो प्लेस वैल्यू याद है वो बाएं से याद है, इसलिए उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे। उत्तर हमेशा कहाँ से देंगे? ए टू जेड सीरीज में बाईं ओर से देंगे। तो देख लो इसे। अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। हमने नोट पढ़ा, नोट में 3 पॉइंट पढ़े। 3 पॉइंट कौन कौन से पढ़े? एक डायरेक्शन रूल पढ़ा। डायरेक्शन रूल क्या था? अगर बायां कोमा बायां आएगा तो माइनस करेंगे, दायां कोमा दायां आएगा तो माइनस करेंगे, बायां कोमा दायां आएगा तो प्लस करेंगे, और दायां कोमा बायां आएगा तो प्लस करेंगे। यानी सेम डायरेक्शन आएंगी तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, और अलग अलग डायरेक्शन आएगी तो प्लस करेंगे। नोट का पहला पॉइंट था ये। नोट का दूसरा पॉइंट ये था, पियर्सन में जो पहले वाली डायरेक्शन दी होगी उससे ही पियर्सन सोल्व करेंगे, यानी पहले वाली डायरेक्शन से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये था कि उत्तर हमेशा ए टू जेड सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन हो, उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे। बाईं ओर से क्यों देंगे? क्योंकि ए टू जेड सीरीज होती है हमारी लिखी हुई, वो बाईं से दाईं ओर होती है। कहाँ होती है? बाईं से दाईं ओर होती है। अगर मैं कहूँ किसी भी लेटर का प्लेस, अगर मैं कहूँ जे का प्लेस 10 होता है तो 10 वो बाईं ओर से होता है। हमने याद कर रखा, बाईं ओर से याद कर रखा, क्योंकि वो बाईं ओर से लिखी हुई होती है, बाएं से दाएं। तब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नोट में हमारा पहला पॉइंट था कि अगर सेम डायरेक्शन आएंगे तो माइनस, अलग अलग आएंगे तो प्लस। दूसरा पॉइंट था क्वेश्चन हमेशा पहले वाली डायरेक्शन से सोल्व करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं? पहली डायरेक्शन कौन सी है? बाएं। तो क्वेश्चन हमेशा बाएं ओर से सोल्व करेंगे। बाएं हमने लिख लिया, बाएं लिख लिया। बाएं से दसवां के दाएं छठा। अब बाएं और दाएं, बाएं के दाएं छठा, यानी बाएं और के दाएं छठा, इसके दाएं छठा, के दाएं छठवां, बाएं के दाएं छठवां, यानी बाएं अलग है दाएं अलग है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एक जैसी होती तो घटा देते। तो 10 दाएं छठा है तो 10 दाएं छठा दाएं है तो
जो बाएं हैं वो दाएं हैं, तो प्लस करेंगे तो +6 कितना आगा, बाएं से 16 और उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे। अगर यहाँ पर बाएं नहीं होता तो हम बाएं बनाते हैं, कैसे बनाते हो अभी बताएंगे। तो बाएं से 16 क्या होता है P, बाएं से 16 क्या होता है P, यानी विदाउट, अगर आपने प्लेस वैल्यू और ये 3 पॉइंट याद कर लिए तो विदाउट एनी पेपर पेन हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, विदाउट एनी पेपर पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 4वां होगा, के दाएं 4वां होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं 4वां होगा। यानी पॉइंट याद करेंगे नोट वाला, यानी क्वेश्चन हमेशा पहले वाले डायरेक्शन से सोल्व करेंगे। तो पहली डायरेक्शन दाएं लिख लो, यहाँ दाएं से कौन सा दे रखा है 10वां, दाएं से 10वां। क्वेश्चन पहले वाली डायरेक्शन से सोल्व करेंगे, दाएं से 10वें के दाएं, ये भी दाएं और वो भी दाएं, तो दाएं माइनस, एक जैसी डायरेक्शन आ गई तो माइनस, दाएं के 4वां होगा तो -4। अगर यहाँ बाएं होता तो प्लस कर देते, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन हो जाती है, अब सेम डायरेक्शन है तो माइनस। तो 10 में से 4 गए तो दाएं से हमारा क्या आगा, दाएं से 6, लेकिन हम ये हमारा आंसर नहीं है। अगर मैं कहूँ दाएं से 6 और 6 की वैल्यू है, ये हमारा गलत आंसर है। क्योंकि गलत आंसर ये है क्योंकि हमारी जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिखी होती है ABCD.X Y Z, यानी दाएं से ये हमारा होता है दाएं से छठा इधर से होएगा, लेकिन हमने जो प्लेस वैल्यू याद कर रखी है वो बाएं से याद कर रखी है। तो अब दाएं को बायां बनाएंगे, दाएं को बायां। अब देखते हैं जो हमारा दाएं से छठा आया, तो हमने तीसरा पॉइंट लिखा था उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे, लेकिन ये तो दाएं से छठा है। तो अब इसे दाएं को बाएं में बदलने के लिए क्या करेंगे। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन चेंज करने की, तो ये मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, उसमें 26 लेटर होते हैं, यानी ABCDE ... .X Y Z, यानी 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं 26 लेटर। अगर मुझे किसी भी अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी होती है, यानी बाएं से दाएं या दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना, तो जितने टोटल लेटर होते हैं उसमें एक ऐड करके घटा देते हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, यानी बाएं को दाएं और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा देते हैं। नोट में लिखेंगे इस वाले पॉइंट को, नोट यहाँ पे लिख रहा हूं, बाएं को दाएं और दाएं को बाएं, बाएं को दाएं और दाएं को बाएं में चेंज करने के लिए 27 में से घटा देते हैं। टोटल में एक ऐड करके, यानी 27 में से घटा देते हैं। देखो अभी आया था दाएं से छठा, लेकिन हमें उत्तर देना है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से देना है तो 27 में से घटा दो, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बाईं से कितना आ जाएगा, बाएं से आ जाएगा 27 - 6, तो 21 और 21 होता है टी, इजोटी टी होता है 20 और टी यू 21 होता है यू का, इजोटी की सहायता से यू होता है 21 होता है यू का। यानी 4 पॉइंट अब तक मैंने बताया। पहला पॉइंट ये था अगर सेम डायरेक्शन तो माइनस, अलग अलग डायरेक्शन तो प्लस, और दूसरा पॉइंट ये था पेयर्सन में जो पहली वाली डायरेक्शन होगी उसी से पेयर्सन सोल्व करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये था
तीसरा पॉइंट यह था उत्तर हमेशा बाईं ओर से देंगे। और चौथा पॉइंट यह है कि अगर हमें बाएं को दाएं में और दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना है तो 27 में से घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15 के दाएं 5वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? तो कैसे सोल्व करेंगे? दाएं से 15 है, दाएं से 15 और दाएं से 5, यानी दाएं से 15 और दाएं से 5 दे रखा तो माइनस करेंगे। दाएं से कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5, दाएं से 10 यानी उत्तर हमें बाईं ओर से देना है। तो दाएं से 10 आ गया, 27 में से घटा दो, बाएं से बनाना है तो 27 में से हम 10 घटाएंगे 17 और 17 होता है क्यों का। करा ना विदाउट पेन पेपर पेन। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं। न्यू करा दाएं से 15, तो हमें लिखा है दाएं से दे रखा हमें 15, दाएं से 15 दे रखा है के दाएं 5वां। अब सेम डायरेक्शन आगे दाएं दाएं तो माइनस करेंगे 5 को, तो दाएं से कितना आ जाएगा? दाएं से आगा हमारा 10, दाएं से आगा 10, दाएं से 10 आगा। लेकिन हमें उत्तर देना होता है A to Z सीरीज में हम पढ़ रहे हैं A to Z सीरीज, तो A to Z सीरीज में उत्तर देना होता है हमें बाईं ओर से। तो इसे बायां बनाएंगे, तो क्या करेंगे? इसे बायां बनाएंगे तो 27 में से घटाएंगे, 27 में से 10 घटाऊंगा तो बचेंगे 17 और 17 हमारा किसका होता है? आप जानते हैं O का 15 होता है, O का 15 होता है तो 16 P का OP Q, 17 किसका होता है? Q का। किसका होता है? Q का, Q का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के दाएं 8वां होगा? तो सोल्व करो बिना पेन के। यानी जो करा बाएं से छठा यानी डायरेक्शन बाएं दे रखी है पहले वाले, बाएं से 6 और दाएं से 8, यानी अलग अलग डायरेक्शन है तो जोड़ेंगे तो बाएं से 6 प्लस 8, तो बाएं से कितना जाएगा? 14। और उत्तर भी हमें बाईं ओर से देना है। तो बाएं से 14 है तो बाएं से 14 का मतलब O होता है बाएं से 15 का इजोटी O 15, तो उससे एक पहले चले जाओ NON, तो आंसर क्या आएगा? 14 होता है N का। कैसा सॉल्व करा? क्यों करा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें के दाएं 8वां होगा? यानी बाएं से दे रखी है हमें, बाएं से 6वां के दाएं। अब बाएं दाएं अलग अलग डायरेक्शन होगी तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी ऐड करेंगे 8 तो जोड़ेंगे, अगर है पे भी बायां होता तो घटा देते। 8 6 14 किसका होता है? बाएं से। उत्तर हम कहाँ से देते हैं? बाएं से। और बाएं से 14वां क्या होता है? N। तो दोस्तों इससे अगली क्लास में इससे अच्छे सवाल करते हैं, इससे टफ लेवल के। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।